सुबह का वक्त है। मुर्गा बांग दे रहा है, सूरज निकल रहा है और गांव अपनी खूबसूरती के साथ जाग रहा है। ठंडी हवा माहौल को और खूबसूरत बना रही है। गांव अभी नींद से जाग रहा है। मट्टी की खुशबू और सूरज की रोशनी मिलकर एक खूबसूरत मंजर बना रही हैं। तो गायें आहिस्ता आवाज में बुलाती हैं और बकरियां नर्म सर उठाती हैं। सुबह होते ही लोग अपने कामों की तरफ रवाना हो चुके हैं। अखबार वाला घर घर अखबार बांट रहा है और गांव की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार पकड़ रही है। गांव में सुबह की सरगर्मियां शुरू हो रही हैं। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो रहे हैं और देसी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जाग रही है। बच्चे धूल भरी गलियों में आहिस्ता खेल रहे हैं। उनकी मासूम हंसी गांव की सुबह को मजीद खूबसूरत बना रही है। ये है रिया, जो एक छोटे से घर में अपने शोहर के साथ खुशी खुशी रहती है। सुबह का खाना तैयार करने के लिए रिया अपने घर के छोटे बागीचे में पहुंचती है। बागीचे से ताजा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें तोड़ रही है और देसी सादगी का खूबसूरत मंजर बन रहा है। सब्जियां तोड़ने के बाद रिया उन्हें निलके के साफ पानी से अच्छी तरह धो रही है और सादा सा देसी मंजर और भी खूबसूरत लग रहा है। ये है रामू, रिया के शौहर, जो बाजार जा रहे हैं घर के लिए कुछ जरूरी सौदा सलफ लेने। रामू गांव की छोटी दुकान पर पहुंचकर चावल, चिकन, दही और मसाले खरीद रहा है। खरीदारी के बाद रामू आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ लौट रहा है। हाथों में सामान है और गांव की सादा जिंदगी साथ चल रही है। रिया चूल्हे में सूखी लकड़ियों और गोबर के टोलों से आग जलाती है। वो चूल्हे को अच्छी तरह से जलाकर खाने की तैयारी शुरू करती है। चूल्हा जलाने के बाद रिया कढ़ाई में तेल गरम करके अपने अंदाज से मजीद काम में लग जाती है। तेल गरम हो चुका है। रिया इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी और तेजपात डाल रही है। खुशबू फैलने लगी। कढ़ाई में अब रिया बारीक कटी हुई प्याज डालकर उसे अच्छी तरह हिला रही है। चिकन फ्राई करने के बाद रिया देसी मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और गरम मसाला छिड़ककर उसे अच्छी तरह मिक्स कर रही है। चिकन के टुकड़ों के साथ बारीक लहसुन का पेस्ट डालकर आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रही है। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद रिया दही डाल रही है, जिससे जायका बढ़ जाता है और खुशबू पूरे गांव में फैलने लगती है। दही डालने के बाद रिया कढ़ाई को ढक देती है और कुछ देर मसालों को पकने के लिए छोड़ देती है। रिया छोटे से बर्तन में चावल अच्छी तरह धो रही है, यहां तक कि पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। चावल धोने के बाद रिया चिकन के ऊपर खूबसूरत सी चावल की तह लगा रही है। तह लगाने के बाद रिया चावलों पर मुनासिब पानी डालती है, फिर जाफरान वाला दूध और ताजा धनिया पुदीना डालकर उसे मजीद खूबसूरत बना देती है। दम लगाने के बाद रिया चूल्हे के पास बैठ जाती है और बिरयानी दम पर आहिस्ता पक रही है। रिया कभी कभी ढक्कन चेक करती है और कोयलों को आहिस्ता से दुरुस्त करती है ताकि बिरयानी जल्दी और अच्छी तरह तैयार हो सके। लाजवाब बिरयानी तैयार हो चुकी है और रिया उसे आहिस्ता आहिस्ता हिला रही है। चिकन बिरयानी को रिया छोटे चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता हिला रही है, दानों को तोड़े बगैर हल्का सा मिला रही है। रिया का शौहर रामू खेत से वापस आकर नाल के ऊपर हाथ धो रहा है। खूबसूरत, जायकादार और गरम बिरयानी को रिया 2 प्लेटों में सजा रही है और साथ ही बिरयानी के लिए रायता भी डाल रही है। थालियों में सुजाने के बाद रिया अपने शौहर के पास बिरयानी पेश करती है और दोनों मिलकर बिरयानी का लुत्फ उठा रहे हैं। रिया और उसका शौहर रामू खामोशी से बिरयानी खा रहे हैं और मजेदार खुशबू चारों तरफ फैल रही है।
रिया और इसका शौहर रामू बिरयानी खाने के बाद घर के बाहर आंगन में आकर बैठ जाते हैं और रिया थोड़ी उदास है क्योंकि अभी तक किसी ने ना उसे लाइक किया है ना सब्सक्राइब किया है। दिन अपने पुरसुकून अंदाज में आगे बढ़ रहा है। छोटे से गांव में हर तरफ सुकून फैला हुआ है।